मूवी स्टार्ट होती है और हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं। इस मूवी में इसका नाम अलीशा होता है। ये एक योगा टीचर होती है और इसने एक ऐप बनाई होती है जो योगा के सही पोस्चर को बताता था। लेकिन जब वो ये ऐप को अपने इन्वेस्टर को दिखा रही होती है तो उसका ऐप ग्लिच करने लग जाता है, जिससे वो इन्वेस्टर खुश नहीं होती और उनको अगली बार मिलने के लिए कहती है। अलीशा उदास होकर घर चली जाती है। फिर हम उसके बॉयफ्रेंड करण को देखते हैं। उसने अपनी जॉब छोड़ दी होती है क्योंकि वो एक ऑथर बनना चाहता है, लेकिन उसमें ऑथर वाली क्वालिटीज नहीं होती। वो बहुत दिनों से एक ही किताब पर काम कर रहा था, लेकिन वो उसे फिनिश नहीं कर पा रहा था। वो फिर बताता है कि टिया और उसका बॉयफ्रेंड इंडिया आए हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोग उनसे मिले नहीं। टिया अलीशा की कजिन सिस्टर होती है, लेकिन बचपन में ही टिया और उसकी फैमिली यूएस चली गई होती है। यहाँ करण, टिया और अलीशा तीनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और बाद में करण और अलीशा एक रिलेशनशिप में आ गए होते हैं। अलीशा और करण टिया से मिलने के लिए जाते हैं। टिया उनको अपने एक यॉट में बुलाती है जहाँ वो लोग टिया के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। टिया का बॉयफ्रेंड जैन होता है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। ये यॉट उसी का होता है। उसने ये 1 साल के लिए लीज पे ली होती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स पर इम्प्रेशन डाल सके। ये सभी लोग काफी सालों बाद मिले होते हैं, इसलिए इनके बीच में बहुत सी बातें हो रही होती हैं। ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं अलीशा की उसके फादर के साथ नहीं बनती थी क्योंकि उनके बीच में कुछ मतभेद होते हैं और बचपन में अलीशा के मदर ने सुसाइड कर लिया होता है, इसलिए अलीशा की उसके फादर के साथ नहीं बनती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि टिया और अलीशा के फादर ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस चालू किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते अलीशा के फादर ने उस बिजनेस को छोड़ दिया था और वो सभी लोग नासिक शिफ्ट हो गए और टिया की फैमिली भी यूएस चले गई। जैन का यहाँ बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो उसी के लिए यहाँ आया होता है और ये सब काम खत्म होने के बाद टिया और जैन शादी करने वाले थे। अलीशा और जैन बातें करने लगते हैं और वो दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगते हैं और यहाँ जैन अलीशा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अलीशा को यहाँ अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि उसका रिलेशन उसके बॉयफ्रेंड के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा था। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों अब एक दूसरे को ही पसंद करने लग गए हैं। करण और अलीशा के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है क्योंकि करण अपनी जॉब छोड़कर ऑथर बनने का सोच रहा होता है और यहाँ अलीशा सारे फाइनेंशियल मैटर्स देख रही होती है, इसलिए उन दोनों के बीच में अनबन चलती रहती है। फिर उनसे मिलने के बाद जब यॉट से वापस आ रहे होते हैं तो कार में अलीशा और जैन एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। अब अलीशा और जैन दोनों ही चैटिंग करना चालू कर लेते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अगले दिन जैन अपने बैक पेन का प्रॉब्लम लेकर अलीशा के योगा सेंटर में चले जाता है। फिर अलीशा उसे कुछ योगा के पोजेस बताती है और दोनों बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें शेयर कर रहे होते हैं। अब वो एक दूसरे की लाइफ में झांकने लगते हैं। अलीशा अपने फादर को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके फादर उसकी मदर को काफी कंट्रोल करके रखते थे और शायद इसीलिए उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया था। ये सब चीजें याद करके अलीशा काफी दुखी हो जाती है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए जैन उसके पास आकर समझाने लगता है और इस बीच वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि वो लोग किस कर लेते हैं। अलीशा के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही होती है क्योंकि यहाँ करण वो तो बस ऑथर बनने का सपना देख रहा होता है, उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ जैन उसकी बातों को सुन भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है और उसे सपोर्ट भी कर रहा होता है, इसलिए अलीशा अब उसके लिए अट्रैक्टेड होने लग जाती है और वो लोग अब अपनी रिलेशनशिप छोड़कर एक दूसरे के साथ ही खुश रहने लगे थे। अब उन दोनों का ही सीक्रेट अफेयर चालू हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर्स को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन अब उनको ये सब सही लग रहा होता है क्योंकि वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत मजा भी आ रहा होता है। अब ये दोनों बार बार छुप छुप के अपने पार्टनर्स को झूठ बोलकर मिलते रहते थे और प्यार करते रहते थे और इनका ये प्यार बढ़ता ही जाता है। अलीशा ने जो योगा ऐप बनाया होता है उसके लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, इसलिए जैन फिर उसकी हेल्प करके एक इन्वेस्टर खोज देता है ताकि अलीशा को सपोर्ट हो
और वो अपनी ऐप लॉन्च कर सके। कुछ दिनों बाद अलीशा का बर्थडे होता है, इसलिए करण ने एक पार्टी रखी होती है। उसी पार्टी में करण अलीशा को प्रपोज कर देता है। अलीशा और करण पिछले 6 साल से साथ में थे और ये बात सभी जानते थे कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं, तो अलीशा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता करण को हाँ करने के सिवा। जैन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि अलीशा किसी और की हो जाए। अब वो अलीशा को अपना बनाना चाहता था। अलीशा को ये लग रहा था कि अभी जो जैन के साथ चल रहा है वो एक टेम्पररी रिलेशन है, लॉन्ग टर्म में मुझे करण के साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए अब वो जैन को थोड़ा अवॉइड करने लगती है और इसीलिए अलीशा जैन के दिलाए इन्वेस्टर के पैसे उसे वापस कर देती है। यहाँ करण जो बुक लिख रहा था उसे पब्लिशर ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। उसकी स्टोरी किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इस बात को लेकर करण और अलीशा में काफी झगड़ा होता है क्योंकि घर के सारे खर्चे अलीशा ही अकेले देखती थी और करण बस स्टोरी लिखने में ही लगा रहता था और अलीशा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसने जोश जोश में प्रपोज तो कर दिया होता है लेकिन उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अगले दिन अलीशा अपने फादर के पास जाती है और उनको बताती है कि मैं करण को छोड़ दूंगी और यहाँ वो अपने फादर को भी झगड़ा कर लेती है क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता था कि उसके फादर उसकी मदर को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वैसा ही करण भी उसके साथ करता है। करण और अलीशा का ब्रेकअप होने के बाद टिया को काफी बुरा लगता है, इसलिए फिर वो अलीशा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीशा इरादे की पक्की होती है और वो नहीं मानती। वहाँ जैन भी आ जाता है और फिर अलीशा को होटल में मिलने के लिए कहता है। जब वो दोनों होटल रूम में मिलते हैं तब जैन अलीशा को बताता है कि वो टिया को छोड़ने का सोच रहा है। उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। टिया के फादर ने जैन के बिजनेस में पैसा लगाया होता है, इसलिए जैन जब तक वो पैसे वापस नहीं करेगा तब तक वो अलीशा के साथ नहीं रह सकता था। इसलिए वो अलीशा से 6 महीने का वक्त मांगता है। अलीशा के मन में काफी दुविधा होती है कि ऐसा करना सही है या गलत है, लेकिन जैन अपनी बातों से अलीशा को कन्विंस कर लेता है और इसके बाद फिर से उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और वो दोनों ही प्यार की गहराइयों में गोते लगाने लगते हैं। एक दिन अलीशा और जैन यॉट पर होते हैं, तभी वहाँ किसी की बोट खराब होने की वजह से एक बूढ़े अंकल और आंटी आते हैं। वहाँ बूढ़ी आंटी बोलती है कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो, क्या तुम दोनों कपल्स हो? यहाँ जैन भी बोल देता है कि हाँ, ये मेरी फियांसे है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन और टिया को अब रिलेशनशिप में 3 साल हो चुके हैं, इसीलिए टिया ने एक एनिवर्सरी पार्टी रखी होती है। तभी जैन को एक न्यूज मिलती है कि उसका जो एक इन्वेस्टर होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है। अब यहाँ जैन और उसका पार्टनर जितेश बहुत टेंस हो जाते हैं और इस सोचने लग जाते हैं कि अब इस लफड़े से कैसे निकला जाए। यहाँ अलीशा काफी परेशान दिखती है और वो जैन को बार बार कॉल कर रही होती है। यहाँ जैन अपनी ही प्रॉब्लम में होता है, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। जैन जब पार्टी में वापस आता है तो उसे वहाँ अलीशा भी मिलती है। अलीशा जैन को कोने में ले जाकर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैन इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दे पाता क्योंकि उसे पहले से ही पैसों की टेंशन होती है, इसलिए वो बात को घुमाते हुए अगले दिन मिलने को कह देता है। जैन के बिजनेस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ चुकी होती है क्योंकि उसका बिजनेस पार्टनर मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गया होता है और यही दूसरी तरफ अलीशा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन दोनों चीजों को कैसे हैंडल करे। उसने अलीशा को भरोसा दिलाया होता है कि वो टिया को 6 महीने में छोड़ देगा, लेकिन अब वो इतना मजबूर हो गया था कि वो अपनी ही बात से मुकर रहा था क्योंकि टिया ने भी बिजनेस में पैसे लगाए होते हैं और वही एक थी जो इस वक्त उस कंपनी को बचा सकती थी। जैन अलीशा को दिलासा दिलाता है कि ये सब मैटर जब सॉल्व हो जाएगा तब वो टिया को छोड़ देगा। जैन की हरकतों को देखकर टिया को उस पर शक होने लगता है, इसलिए अब वो उसका फोन चेक करती है। जैन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव किया था, फिर वो उसे कॉल कर देती है, लेकिन अलीशा वो कॉल नहीं उठा पाती, इसलिए जैन बच जाता है। लेकिन जैन यहाँ समझ जाता है, इसलिए वो अलीशा का नंबर दूसरे नाम से सेव कर लेता है। अलीशा प्रेग्नेंट हो गई होती है और उसे जैन की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अब जैन उसे टाइम नहीं दे रहा होता, इसलिए अलीशा काफी गुस्से में होती है। उन दोनों को सोनोग्राफी के लिए जाना होता है, लेकिन जैन उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। जैन का बिजनेस अब डूबने ही वाला होता है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अब उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता था, इसीलिए वो काफी परेशान होता है। अगले दिन जब अलीशा अपने योगा सेंटर जाती है, वहाँ उसे एक नोटिस मिलता है। वो योगा स्टूडियो जैन ने बनवा के दिया होता है, इसीलिए अलीशा को वो नोटिस मिलता है क्योंकि जैन का पूरा बिजनेस
धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। फिर अलीशा वो नोटिस लेकर जैन के ऑफिस चली जाती है। जैन उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसकी थोड़ी देर में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप को भी छुपाना चाहता था। लेकिन यहाँ जितेश उन दोनों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। जितेश जैन को समझाता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम्हारे इस रिलेशनशिप के कारण तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। इस वक्त सिर्फ टिया ही है जो तुम्हारे बिजनेस को बचा सकती है। वही एक इन्वेस्टर है जो हमें फंडिंग दे सकती है, इसलिए तुमको उससे बात करनी होगी। जितेश की बात सुनकर जैन टिया से बात करता है। जैन की बातों में आकर टिया अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैन पैसों की लालच में टिया को समय देना शुरू कर देता है। अब अलीशा को इग्नोर करते हुए उसे कह देता है कि वो काम से बाहर जा रहा है। अब जैन को अलीशा में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा होता क्योंकि उसे तो अब पैसों की जरूरत होती है। अब उसे ये लगने लग गया था अलीशा के कारण उसका बिजनेस खत्म हो सकता है। अलीशा को ये बात पता चल जाती है कि जैन कहीं बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि टिया के साथ घूमने गया था और वो अब उससे पैसे भी ले रहा है। जैन अब अलीशा से काफी झूठ बोल चुका था, इसलिए अलीशा अब उस पर काफी नाराज होती है और वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने टिया को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताया तो मैं खुद ही बता दूंगी। जैन अपनी बातों में अलीशा को फंसाकर उसे शांत करता है और उसे बाद में मिलने के लिए बोलता है। जैन उसे अपने यॉट में लेकर जाता है और फिर उससे कहता है मैंने टिया के साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब हम दोनों साथ रहेंगे। यहाँ वो सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन लेने के लिए जाता है, लेकिन अलीशा जैन के लैपटॉप में सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। उसे ये समझ आ जाता है कि जैन झूठ बोल रहा है और अब वो टिया के साथ शादी करने वाला है। इसलिए जब वो जैन के पीछे पीछे जाती है वो ये देख लेती है कि जैन उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहा है। अलीशा जैन को तबीयत खराब होने का बहाना करती है। जैन को यहाँ उसका प्लान खराब होता हुआ नजर आता है क्योंकि अलीशा वो ड्रिंक नहीं पीना चाहती थी। तभी अलीशा के सेल पर टिया का कॉल आ जाता है। तब जैन समझ जाता है कि अब अलीशा को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अलीशा खुद को बचा रही होती है, तभी जैन का पैर फिसल कर वो पानी में गिर जाता है। अलीशा भी यॉट को लेकर किनारे आ जाती है और सीधे घर चले जाती है। अलीशा घर आकर काफी रोती है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट भी है और उसने जिस पर भरोसा किया था आज उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अगले दिन अलीशा को पता चलता है कि जैन मर चुका है और उसकी बॉडी मिली है। जितेश को ये पता होता है अलीशा और जैन उस रात साथ में ही थे क्योंकि कहीं न कहीं अलीशा को मारने के प्लान में वो भी शामिल होता है। इसलिए फिर वो अलीशा को मिलने के लिए फोर्स करता है। जब अलीशा जितेश से मिलती है कहता है कि मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों साथ ही थे और अभी जैन को यहाँ होना चाहिए था ना कि तुमको, और मैं चाहूँ तो ये बता सकता हूँ कि तुम्ही ने जैन को मारा है, लेकिन अगर तुम बचना चाहती हो तो तुमको मेरा एक काम करना होगा। जितेश अलीशा को एक प्रॉपर्टी का पेपर चुराने को कहता है जो कि टिया के बैग में होती है। उन पेपर से ही उनकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। कुछ दिन बाद जितेश फैमिली से मिलकर बताता है कि जैन ने सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया ये किसी को भी नहीं पता। जितेश ने जो अलीशा को डिमांड की थी वो अलीशा ने फुलफिल कर दी थी, इसलिए अब अलीशा बच चुकी थी, इसलिए जैन का मरना अब सुसाइड बन गया था। इसके बाद टिया अलीशा को बुला के बताती है कि जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज रखी थी दरअसल वो पहले तुम्हारे नाम पर थी। वो ये भी बताती है तुम्हारे मॉम और मेरे फादर का अफेयर था, इसीलिए तुम्हारे फादर ने मेरे फादर के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी और तुम लोग नासिक में शिफ्ट हो गए थे। अलीशा हमेशा से ही अपने फादर को ही गलत समझ रही होती है। उसको यही लगता था कि उसके फादर उसकी मदर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, लेकिन दरअसल उसके फादर ये सब ट्रॉमा झेल रहे होते हैं क्योंकि अलीशा की मदर का कहीं और अफेयर था। जब उसकी मदर ने सुसाइड किया था तब अलीशा काफी छोटी होती है और इस बात का जिक्र उस फादर ने उससे कभी नहीं किया था, इसीलिए वो अपने फादर को ही हमेशा से गलत समझती थी। फिर अलीशा अपने फादर के पास जाती है और उनको पूछती है कि आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। उसके फादर बोलते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ के बीच चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम और तुम्हारी मदर के बीच जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। वो जो मेमोरीज थी मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था। अलीशा रोने लग जाती है और अपने फादर को कहती है कि मैंने आपको काफी गलत समझा। मैं आज तक जिस चीज से भाग रही थी अब मैं वही बन चुकी हूँ। मैंने खुद का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसके फादर उसे समझाते हैं जो कुछ भी हुआ है
उसे एक्सेप्ट कर लो और हमेशा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ो। तुम्हें लाइफ को दूसरा चांस देना चाहिए। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ करण ने एक बुक लिखी है और वो पब्लिश होकर फ्लॉप भी हो चुकी है और अब वो कहीं पर जॉब भी कर रहा है। वहाँ पर उसे अपनी कलीग के साथ प्यार हो जाता है और अब वो उसके साथ एंगेजमेंट कर रहा है। यहाँ पर अलीशा और टिया भी आई होती है। ये दोनों काफी खुश होते हैं। वो दोनों ही अपने अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं कि अब हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन टिया को ये अभी तक नहीं पता होता कि जैन और अलीशा का अफेयर चल रहा था। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी आंटी आती हैं जो उन्हें यॉट पर मिली होती है। फिर वो आंटी अलीशा को कहती है कि हम लोग बेटा पहले भी मिल चुके हैं, और ये कहने के बाद ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।